हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ लाइफ, जो कि हमें लाइफ के बारे में पढ़ाता है। एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं लाइफ के बारे में, या कह सकते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, या फिर लिविंग प्रोसेस के बारे में, जैसे कि डाइजेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ऐसे बायोलॉजी लाइफ के बारे में पढ़ाई करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीसीज आर आइडेंटिफाई टिल डेट्स, यानी कि 17-18 लाख स्पीसीज हैं। 12 लाख स्पीसीज आर एनिमल, जो 12 लाख तो एनिमल हैं, और 5 लाख स्पीसीज प्लांट्स में हैं। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दो ब्रांच होती हैं बायोलॉजी की, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको जो इंसान मतलब ये जो आपको फोटो दिख रहे हैं, इसमें ये एक इंसान है, कोई है ना, ये फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है, और आपको जो इस तरफ दिख रहे हैं ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, या फिर आप कह सकते हो फादर ऑफ जूलॉजी। ये एस्ट्रीटोल्स हैं, और ये थियोप्रेक्टस हैं। नाम थोड़ा सा गड़बड़ लिया पर कोई नहीं। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एज फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट क्या है? इट रिपीट टू मेक कंप्लीट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स जैसे कि ये आपको दे रखा है। यूनिट क्या है? जैसे कि एक ईंट यानी कि ब्रिक, और ये आपका पूरा घर। ठीक है, तो यूनिट क्या है? वो जो एक ईंट है वो ब्रिक है। इन ईंट से बन के एक घर बनता है, यानी कि यूनिट से बन के मतलब ये जो यूनिट है इसका हाउस बना, यानी कि ब्रिक का हाउस बना है। ऐसी सेल यूनिट है, और उससे हम ह्यूमंस बनते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 सेल इज नीडेड टू बी कॉल्ड लिविंग। एक सेल ही काफ़ी है लिविंग कहलाने के लिए। सेल इज द डिफाइंड फीचर ऑफ लिविंग। इफ सेल प्रेजेंट लिविंग, अगर सेल प्रेजेंट है तो लिविंग हुआ, बायोटिक। इफ सेल एब्सेंट, अगर सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग है, एबायोटिक है। एब्सेंट लाइफ मतलब जिंदा नहीं है ना, लाइफ में नहीं है, यानी कि ह्यूमन नहीं है, प्लांट नहीं है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए एक कॉर्क सेल देखा। कॉर्क क्या? एक प्लांट है। ठीक है, ये देखो, आप देख सकते हो कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हनीकॉम तो आपको पता ही होगा, जो बी होती है उसका जो घर होता है जहाँ पर शहद बनता है, हनी, उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हनीकॉम। अब ये देखो, ये जो आपको ये दिख रहे हैं हनीकॉम के स्ट्रक्चर, ये एम्प्टी सेल हैं, यानी कि डेड सेल हैं। इनका नेम क्या है? सेल्यूला। ठीक है, इसमें ही उन्होंने सेल वॉल देखी। इट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही निकाला किसको? सेल वॉल को। नोट टर्म सेल्यूला वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल्यूला रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था और सेल वॉल देखी थी, यानी कि डिस्कवर किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, फिर एंटन वॉन ल्यूओंग, जिन्होंने 1674 में एक मतलब कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर ये कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कि 2 लेंस लगा के उन्होंने लिविंग सेल देखा। ठीक है, लिविंग सेल किसका? लिविंग सेल देखा प्रोटोजोआ, मोटाइल बैक्टीरिया एंड स्पर्म सेल। He observed motile things. He named that animal cell. अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ठीक है, उसमें जो लेंस लगे थे, एक 40x का था, एक 20x का था। ठीक है, अब टोटल 800y, मतलब 800 टाइम्स जूम कह सकते हो आप एक टाइप से, इसलिए उन्होंने एक सेल देखा वो। पर हाँ, अब आपसे अगर कोई पूछे कि सेल किसने देखा,
तो आप क्या कहोगे, सेल तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, बट लिविंग सेल ल्यूमॉन ने डिस्कवर किया था। डेड सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, पर लिविंग नहीं किया था। पर फर्स्ट सेल तो उन्होंने देखा, भले वो डेड हो या लिविंग हो, देखा तो। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, बेसिक ऑफ नंबर ऑफ सेल। हम बात करेंगे यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पर एक सेल हो, और मल्टीसेलुलर जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल हो। ठीक है। ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कंपोज ऑफ वन सेल ओनली। ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंपोज ऑफ वन सेल ओनली। एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। These organisms have only one cell. इनके पास सिर्फ एक सेल होती है. They are able to survive independently. They can perform all essential function needed of life. यहाँ पर एक नोट है, नोट नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन ओनली डन बाय प्रोकैरियोट्स। यानी कि नाइट्रोजन जो होती है, जैसे कि गैस पूरे में एयर है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए होती है, ठीक है, पर वो एयर में से कभी भी नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से। जो सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आती है? वो आती है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को सॉइल में डालते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज़्यादा बनी हुई सेल की जो बॉडी हो, वो मतलब एक से ज़्यादा उसमें सेल हो, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, जैसे कि ह्यूमन्स, इंसेक्ट, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन डिफरेंट सेल टू डू डिफरेंट फंक्शन। हर सेल अलग अलग फंक्शंस करता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन, ये आपको जो दिख रहा है ये सब यूनिसेलुलर का आई थिंक हिस्सा है ना। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एटलीस्ट वन सेल इज नीडेड टू बी सेल कॉल्ड लिविंग। अगर किसी में एक सेल भी है तो वो लिविंग कहलाएगा, ठीक है। नोट, वायरस डोंट हैव इट्स ओन सेल। वायरस के पास खुद का सेल नहीं होता है और एब्सेंट सेल होता है, मतलब उसमें सेल नहीं है, ठीक है। तो वायरस क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। 1950s में एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इज सीन पोस्ट विच मैनी मैन्यू डिटेल्स ऑफ सेल आर इंक्लूड। देखो 1950s में ये कुछ चीज़ें डिस्कवर हुई थी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और ईआर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो यूज़ किया था वो था E- बीम का, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बीम थी उसमें, है ना, मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। NCERT लाइन बाय लाइन। When you took around, आप जब अगल बगल देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, आप दोनों चीज़ देखते हो, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। यू मस्ट बी वंडर एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसी क्या चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है? तो क्या है? सेल, ठीक है। और व्हाट इज इमीडिएट थिंग दैट डज नॉट हैव अ लिविंग थिंग हैज। The answer to this prevents of the basic unit of life of the cell. All living organism, जो सेल होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है। All cell are composed of one, और cell are composed of cells. Some are composed of a single cell and called unicellular. कुछ में एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। दूसरी साइड ज़्यादा सेल होते हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन दिए हैं, विच इज एसोसिएटेड विद द, ये क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे जब पूरा ये पढ़ लेंगे एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में व्हाट इज अ सेल?
सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and function unit of all living organism. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a life cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure of detail of the cell. अब देखो सेल क्या है, हमें पता है सेल क्या होता है, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये भी हमें पता चल गया है, ठीक है. अब जो सेल है वो लिविंग सेल ल्यूवॉक ने निकाला था, ठीक है. और जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, सेल का न्यूक्लियस, ठीक है. और जो माइक्रोस्कोप है उसे इम्प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और उससे हम क्या देख सकते हैं, सेल की सारी डिटेल, सब कुछ मतलब. अब सेल थ्योरी की बात करेंगे. इन 1838 स्वीडन अ जर्मन बोटेनिस्ट, जो स्वीडन थे वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, ठीक है. एग्जाम्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच परफॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम. यहाँ पर पूरी सेल थ्योरी नहीं बताई है. स्वीडन की आप जानते हैं, दो लोगों के बारे में बताया यहाँ पर, ठीक है. एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है. यहाँ थोड़ी बताइए. अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. व्हाट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ स्वीडन एंड स्वान. अब नाम पता चल गया, स्वीडन एंड स्वान, ठीक है. इन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की थी, ओके. प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, पहला सेल किसने निकाला था, रॉबर्ट हुक ने. कैसा, डेड सेल. स्वान रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज, जो बाहर की आउटर लेयर है वो किस नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओमिस सेलुला ई सेलुला इज जनरलाइजेशन गिवन बाय विचर्ड, नहीं आई थिंक लियो, नहीं. ओमिस सेलुला ई सेलुला किसने निकाला, इसका मतलब क्या होता है ओमिस सेलुला ई सेलुला. इसका मतलब है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसके बारे में, ठीक है. यानी कि जो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है. ये किसने निकाला था, ये विचर्ड ने निकाला था, रुडोल्फ विचर्ड, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी दैट स्टेट ऑल सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये भी विचर्ड भी बताया, दोनों का क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है. तो थैंक यू, मिलते हैं हम हमारी सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में, हम इससे आगे जाएंगे. बाय.